क्या हुआ? एक मिनट। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज कुछ ब्रांड्स के वादों को याद किया जाएगा। 10 वादे, वो वादे जो पूरे नहीं हुए। सिर्फ वादे ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा मार्केटिंग मटेरियल और वादों को मिक्स किया जाएगा ताकि आपको अंदाजा लगे कैसे ब्रांड्स आपके साथ खेल सकते हैं या फिर कब कब आपको ध्यान रखना है किन किन बातों पे। इस वीडियो का यही टारगेट है। इससे क्या होगा, ब्रांड्स को रिमाइंड कराया जाएगा और आपको भी लर्निंग यानी कि सीख मिलेगी कि ब्रांड्स मार्केटिंग के चक्कर में किस तरीके से कई बार वादा कर देते हैं, फिर मुकर जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर उस पर बोलते नहीं है। और हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो बोलता है। तो सच्चे मन से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड है ज्ञान थेरेपी, जिस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी वीडियो मिलेंगी और फ्री है। फोन, लैपटॉप, टीवी जिस मर्जी से देखिए आप। 35 लाख से भी ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है जिन्होंने सब्सक्राइब किया मुझे। आप भी करिए। 5 मिलियन चलते हैं। वापिस आते हैं टॉपिक पे। 10 वादे अलग अलग ब्रांड के जो आपसे रिलेटेबल थे। सबसे पहले रियलमी की तरफ से एक वादा था। Guys, I think I forgot one thing. What was that? No ads on UMI. We don't sell ads. We sell phones. जी हाँ, we don't sell ads। ये बात माधव सेठ के लिए लागू नहीं होती। अभी माधव सेठ जी रियलमी में नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी पोस्ट पे आएगा जाएगा, हम ब्रांड की बात कर रहे हैं। अब वहां कोई तो बैठा ही रहेगा, तो यहाँ पे किसी नेम से मतलब नहीं है। मुद्दा है कि जब कहा गया वी डोंट सेल एड्स, हम एड्स नहीं देते स्मार्टफोन में, कहने का रीजन क्या था? सबके पीछे एक रीजन होता है, मार्केटिंग। लेकिन उसके साथ Xiaomi बदनाम था अपने UI में ऐड देने के लिए। आपको याद होगा, बहुत पहले से चल रहा है इनका। उनका ये था कि भाई हम कैसे कॉस्ट मैनेज करेंगे, ये वो। ऐड तो तब देते थे वो, आजकल वैसे न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं। एक सेकंड वापिस आते हैं। लेकिन डेफिनेटली रियलमी ने पॉक किया था Xiaomi को। We don't sell ads. We sell phones. कि हम ऐड नहीं देते, लेकिन आज के टाइम में रियलमी के UI में एड्स आते हैं। कई सारे एप्लीकेशंस, हॉट ऐप, हॉट गेम भी आते हैं और हमें उसे डिसेबल करना पड़ता है, तब बच सकते हैं हम। तो रियलमी ने 2019 वाला वादा तो तोड़ा। नेक्स्ट, CMF बाय नथिंग। 21, आई होप मैंने नाम गलत ना लिया हो, नथिंग के को फाउंडर, इन्होंने कहा था मल्टीपल कैमरा आते हैं ना फोन में, मेन, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। उसको कई बार क्रिटिसिज्म करते हैं अलग अलग लोग। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। CMF के फोन से ही वो स्क्रीन लगी हुई है, वॉच के साथ फ्री आई थी। एग्जैक्ट वर्ड थे, 2 मेगापिक्सल थर्ड कैमरा सेंसर्स आर द बिगेस्ट स्कैम ऑफ 21st सेंचुरी। क्यों कहा? देखा जाए, नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2, नथिंग फोन 2A, किसी में डेप्थ सेंसर नहीं है 2 मेगापिक्सल वाला। लेकिन जब CMF फोन 1 आया, ये दूसरा कैमरा तो 2 ही मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। कुछ लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा बैकग्राउंड में भाई काम करते हैं इससे हम, इमेज प्रोसेसिंग में। तो बाकी लोग नहीं कर रहे थे क्या? वो नहीं कर रहे थे, कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, ये कैसे कंफर्म हो सकता है? कहते नहीं इंटरनेट पे शब्द रह जाते हैं, मेरा कोई शब्द न रह गया हो, ऐसी मैं भी रगड़ा जाऊंगा। तीसरा वादा, बड़े ब्रांड गूगल की तरफ से क्या था? सबसे ज्यादा जो यूजर को फर्क पड़ा जब आया था, याद होगा आपको, गूगल फोटोज। आज भी आप स्मार्टफोन में देखते हैं तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता था। अनलिमिटेड मतलब जितनी मर्जी फोटो स्टोर करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये इस वादे के साथ आया था, है ना जियो, अरे मतलब है ना गूगल। लेकिन 2020 में वादे को तोड़ के ये कहा गया कि भैया 15 GB ही मिलेगा, 15 GB ओनली। ये भी कलेक्टिव होगा, ड्राइव, फोटो सब मिला के, जीमेल वगैरह। रीजन दिया गया कि भाई हाँ, हम कितना डाटा स्टोर करें, हमें भी तो खर्चा देना पड़ता है। बात तो सही है। क्या ये पहले नहीं पता था इतनी बड़ी कंपनी को कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा? बेसिकली इसे आदत लगवाना बोलते हैं, है ना। AI इसके साथ भी यही होगा आने वाले टाइम में। अभी आपको आदत लगाई जा रही है। हालांकि उनका बहाना नहीं, जायज भी है, लेकिन वही पहले कैलकुलेट क्यों नहीं किया? वादा तोड़ा ना। देखा जाए, गूगल ने भी कहा था 28 मिलियन नहीं बिलियन फोटोज और वीडियोज एवरी वीक अपलोड हो रहे थे, तब ये नियम आया और फिर हो गया ये। अभी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है आपको, 15 GB फ्री मिलता है, सिर्फ उसके ऊपर पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑनर तो जा ही चुका है इंडिया से, लेकिन ऑनर टेक वापिस आया, ऑनर के कुछ प्रोडक्ट लेके। तो ऑनर टेक के हिसाब से इनका कहना यह था कि 2024 आया तो पहले ही था, लेकिन इन्होंने वादा किया। ये तो बता सकते हैं कि हम कब तक अनाउंसमेंट सुन सकते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का कुछ? डेफिनेटली बिफोर नेक्स्ट 2 quarters यू विल सी दैट लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हमारा हो जाना चाहिए स्टार्ट। होपफुली दिवाली में जो फोन हिंदुस्तान में आप बेचेंगे वो इंडियन यूनिट में बनकर आ रहे हैं। दैट इज व्हाट आवर टारगेट इज। दिवाली चली गई, नेक्स्ट ईयर आ गया 2025। इस पे कोई चर्चा नहीं है कि कहां है वो प्लांट, कहां है वो सेटअप। क्यों माइक्रोमैक्स, आई मीन ऑनर टेक, कहां निकल जाता हूं मैं। अगला तो मतलब स्कैम ही कर गया आपके साथ। वादा तो छोड़िए, ऐसा वादा तोड़ा, कंज्यूमर का बेवकूफ बना के चले गए। विंग्स के बारे में आपने देखा होगा, विंग्स के मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं। इन्होंने क्या किया, बड़ा सा वादा किया। Revenues has essentially been going to foreign countries. इंडिया को ऐसा कुछ वैल्यू एड इकोनॉमिकली कभी हुआ ही नहीं है इस कैटेगरी में। क्या लंबी बात बोली थी ना। A brand to offer the laptop with the same specifications, actually a better build and more, up to date features. कंपनीज की बातों में कभी मत आइएगा।
कोई आपके लिए चैरिटी लेकर नहीं आता, लेकिन उस समय ऐसे वादे किए जाते हैं ना, जब इंडिया का नाम लेके, भावनाओं का नाम लेके, हम इंडियन, प्यारा दिल हमारा, हम पिघल जाते हैं। ये इन्होंने लैपटॉप लॉन्च किया, लैपटॉप बेचा, उन्होंने ये भी कहा हम लोग भाई इंडिया में धीरे धीरे सब कुछ सेटअप कर देंगे। सेटअप छोड़िए, गायब हो गए ये इंडिया से, लोगों को सर्विस नहीं मिल रही है लैपटॉप की। अब इन शॉर्ट भाग गए भगोड़े टाइप। अभी तो वेबसाइट भी नहीं खुल रही इनकी। पांचवा थोड़ा सा डिफरेंट था, मैं थोड़ा सा अलग अलग याद दिला रहा हूं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे मार्केट का। हुआ तो पता नहीं क्या क्या होगा अगर याद किया जाए। रेडमी इंडिया, Xiaomi पहले ऑनेस्ट प्राइसिंग पे बहुत खेलते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लोगों को फोन मिलता नहीं था, स्टॉक आता था, गायब हो जाता था, बेस वेरिएंट को पहले लॉन्च नहीं किया जाता था, हायर वेरिएंट को बेचा जाता था ताकि प्रॉफिट बनाया जा सके, और ऑनेस्ट प्राइसिंग को बार बार मेंशन किया जाता था। Redmi Note 10 सीरीज याद ही होगा आपको। And the honest price of 4GB 64GB is rupees 11,999 honest price, the honest price। लेकिन हुआ क्या, बाद में इन्होंने 500 रुपए बढ़ा दिए बिना कुछ बताए, और बेस वेरिएंट तो लोगों के लिए आ ही नहीं रहा था, तो लोग वैसे ही हाईयर वेरिएंट पे शिफ्ट हो रहे थे शुरू में, और फिर 500 रुपए भी बढ़ा दिया, फिर बेस वेरिएंट भी आ गया। रीजन ये दिया गया कि भाई अभी कॉस्टिंग ज्यादा हो गई है, उसे बैलेंस किया जा रहा है, जो बजट आया था उस बेस पे, लेकिन वो चुपचाप करके चले गए। अच्छा, अगला मार्केटिंग मटेरियल से रिलेटेड ये हो जाता है कि सैमसंग के बारे में है। सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग का S20 अल्ट्रा जब आया था तो वो मून शॉट, चांद की फोटो बहुत पॉपुलर हुआ था, काफी लोग फोटो ले रहे थे और इसको बहुत ही हाइप मिली थी। आज भी ये फोटोज ले सकते हैं आप, अभी तो कई ब्रांड्स भी ले आई ये चीज। एक अगर मैं रेडिट का पोस्ट दिखाऊं, एक यूजर ने क्या किया, इनके हिसाब से इन्होंने खुद ही लिखा है, इन्होंने क्या किया, एक फोटो डाउनलोड करी मून की। इस मून की फोटो डाउनलोड करने के बाद उसको ब्लर कर दिया, गॉसियन ब्लर मतलब फोटो पे ब्लर अप्लाई कर दिया, तो उसमें डिटेल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो फोटो कुछ ऐसी दिख रही थी। इस फोटो को उन्होंने दूर खड़े होकर जूम किया, जब ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग पार्ट इन्हीं के फोन का है, इन्होंने अपलोड किया था। जैसी फोटो क्लिक करते थे भाई, उसके अंदर देखिए आप डिटेल वगैरह ऐड करके पूरा चांद बना दिया। यानी कि यहाँ पे सैमसंग क्या कर रहा था, बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग से डिटेल ऐड कर रहा था। वो काइंड ऑफ ओरिजिनल मून तो था ही नहीं, क्योंकि वो डिटेल कहां से आ गए जो था ही नहीं, तो मून कैसे दिख रहा होगा एग्जैक्टली, वो बेसिकली वहां पे शो हुआ था। और ये चीज मैं वैसे आज ट्राई कर रहा था S25 अल्ट्रा से, सेम ये वही फोटो जो उन्होंने ब्लर किया था, वही फोटो क्योंकि इन्होंने अपलोड किया हुआ है। मैं जब 100x पे फोटो क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आप, इसने वो पैच वगैरह पहचान के खुद ही डिटेल ऐड कर दिया। हालांकि ऐड वहीं किया जहां पे मून पे वो थोड़ा डार्क वगैरह दिख रहा था, लेकिन बिफोर आफ्टर देखिए क्या कंपैरिजन है इनमें। और सिर्फ सैमसंग ही नहीं, मैं यहाँ पे Oppo Find X8 Pro है ये, उसके बगल Vivo X200 Pro है, ये इसी फोटो का फोटो है। मून की फोटो क्लिक करेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, बट स्टिल यहाँ पे सैमसंग का अच्छा लग रहा है, लेकिन ओरिजिनल तो नहीं है, टू मच प्रोसेसिंग। तो ऐसा कुछ हुआ था। बाकी सैमसंग का तो वो वाला याद आ जाता है, एप्पल ने जब चार्जर निकाला था तो सैमसंग ने पोक किया था एप्पल को। Does the tank come with a fast charger? No, you could just buy a USB-C to lightning cable and then also get the fast charging adapter. कई बार, लेकिन बाद में क्या हुआ, खुद भी निकाल दिया। वैसे अगर आप नहीं जानते, सैमसंग ने कई बार पोक किया है। 3.5mm जैक के लिए पोक किया है, नोच के लिए पोक किया है। Can I still use these headphones with the 10? Yeah, but you'll need an adapter, or as most people like to call it, a dongle. A what? A dongle. But what if I just need to charge at the same time? Then you're gonna need another type of dongle. Like a double dongle? Yeah, double dongle, I guess. ये ब्रांड वाले करते रहते हैं, बट सैडली बाद में खुद उसी मार्केटिंग में आ जाते हैं। 8th नंबर पे जो आज भी किया जाता है, बस ये लोग फंस गए थे। Huawei Nova 3i फोन लॉन्च हुआ था, सेल्फी कैमरा काफी हाईलाइटेड था, तो ये फोटो शेयर की गई थी। ये वही एग्जैक्ट फोटो है, हमने ढूंढ के निकाली। अब इसमें लग रहा है भाई सेल्फी ली गई, कितनी बढ़िया सेल्फी आ रही है। सच क्या है, ये फोटो कुछ ऐसी ली गई थी। ये DSLR से क्लिक की गई फोटो है। लाइफस्टाइल वाले लोग थे, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, बिहाइंड द सीन अपलोड कर दिया था। वो पकड़ी गई, बाद में फोटो डिलीट कर दिया गया। अब ये इजिप्ट की बात है, तो यहाँ पे लैंग्वेज अलग है। यहाँ पे यही लिखा है कि फोटो वगैरह अलग मिल सकती है एक्चुअल प्रोडक्ट में। आज भी ब्रांड्स ये हरकत करते हैं, विजुअल्स में भी डिफरेंट। वो लिखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है, कलर ये सब अलग आ सकते हैं। वो स्टार लगा के खेल जाते हैं, तो लीगल नोटिस से बच जाते हैं। 9th कैसे भूल सकते हैं भाई हमारा, जब सैमसंग की बात आई, एप्पल की बात कैसे नहीं आई। एप्पल इज वेरी इंटेलिजेंट। बेसिकली AI का नाम का मतलब ऐसे एप्पल ने निकाला बढ़िया। AI वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एप्पल AI मतलब एप्पल इंटेलिजेंस। तो एप्पल AI का पहले ही अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन जब स्मार्टफोन आए, बेसिकली आईफोन आए, iPhone 16 सीरीज सितंबर 2024 में, AI फीचर्स मिले ही नहीं लोगों को। एप्पल इंटेलिजेंस आएगा iOS 18.1 के साथ, वो सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। किसी को नहीं मिले, सिर्फ वादा करके निकल गए। और तब लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया भाई, फिर धीरे धीरे अपडेट देना शुरू किया। 2024 निकल के 2025 चल रहा है, हालांकि अभी स्टार्टिंग है 2025 की, आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा ब्रांड भी मार्केटिंग के लिए ऐसे झूठा वादा कर देते हैं। और अगला जिसने काफी लंबे लंबे वादे किए, कैसे बोल सकते हैं माइक्रोमैक्स को। माइक्रोमैक्स ने चीनी कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देश के लिए वापस आए हैं। इस बार जो कुछ भी करूंगा
सिर्फ इंडिया के लिए। चले गए, अभी उनको ढूंढना मुश्किल है, उनकी फैक्ट्री को ढूंढना मुश्किल है। गूगल भी कहता हमारे आउट ऑफ रीच है ये। तो इस तरह से वादों से आपको बचना है। ऐसे एग्जांपल तो बहुत है, देखा जाए कुछ स्कैम भी हुए। फ्रीडम 251 फोन याद ही होगा आपको, 251 रुपए में फोन दे रहे थे। फोन तो नहीं मिल पाया, आगे की प्लानिंग के लिए वो फिर जेल चले गए थे कि क्या करना क्या नहीं करना है। ऐसे और भी हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगा आपको कौन सा याद आ रहा है। मैं बेसिकली चाहता और ऐड कर देता, लेकिन ये आपको रिमाइंड कराएगा एक मेमोरी में कि हाँ भाई इस तरीके से चीजें की जाती हैं, किस तरह से लंबे लंबे वादे कोई भी ब्रांड कर सकता है कई बार, और कई बार कैसे वहां से हट सकता है, चुपचाप निकल लेगा। क्योंकि वो भी बिजनेस करने आए हैं, आज क्या कह रहे कल क्या कर देंगे। लेकिन ये है कि बड़े ब्रांड कम से कम रहते हैं, और जो एकदम थर्ड क्वालिटी ब्रांड होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं कब क्या करके चले जाए आपके साथ। बड़े ब्रांड के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा बड़ा बिजनेस होता है, ज्यादा लोग होते हैं, उनका ज्यादा दूर का एक विजन होता है कि हम रहेंगे। हमने बड़े ब्रांड के एग्जाम्पल भी दिए, तो आपको समझदार बनना, राइट। यही सब कुछ था। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखिए किसने क्या क्या वादा तोड़ा है, किस ब्रांड ने। होंगे आई एम श्योर बहुत सारे, कुछ कुछ आपको याद होंगे। कैसी लगी ये वीडियो, थोड़ी डिफरेंट थी, ओपिनियन दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।